और इस बीच बड़ी खबर एक्टर धर्मेंद्र को लेकर आ रही है। धर्मेंद्र को दिल्ली की अदालत से समन मिला है। एक कारोबारी ने धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। इस मामले में पेश होने के लिए कोर्ट की ओर से एक्टर धर्मेंद्र को समन जारी किया गया है। यानी अब सुपरस्टार धर्मेंद्र को कोर्ट में हाजिरी देनी होगी। तो आपको बता दें, अदालत ने यह समन जारी किया है और धोखाधड़ी का आरोप उन पर है। एक दिल्ली की अदालत की तरफ से यह समन भेजा गया है। एक कारोबारी बताया जा रहा है जिसने धर्मेंद्र पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है और इस मामले में अब पेश होना होगा धर्मेंद्र को। दिल्ली की एक अदालत ने यह समन जारी किया है और अब इसके चलते धर्मेंद्र को अदालत में हाजिर होना होगा। एक बिजनेसमैन है, उसने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है सुपरस्टार धर्मेंद्र पर। कोर्ट की तरफ से समन गया है तो लिहाजा अब धर्मेंद्र को हाजिरी देनी होगी। ये बड़ी खबर है। गरम धर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है और इस कारोबारी ने ये आरोप लगाया है। और अब शंकर आनंद मेरे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ। शंकर, क्या है ये मामला? देखिए, ये जो मामला है, ये मामला गरम धर्म ढाबा जो है, जो काफी चर्चित ढाबा है और दिल्ली एनसीआर में काफी इसको देखा जाता है। तो गरम धर्म ढाबा जो है, उसके फ्रेंचाइजी से जुड़ा ये मामला है और जिस तरह से धोखाधड़ी का आरोप एक सुनील कुमार नाम के एक शख्स के द्वारा लगाया गया, जो दिल्ली के एक कारोबारी हैं, उनके द्वारा ये फ्रेंचाइजी देने के नाम पर जिस तरह से इस फ्रेंचाइजी पर से जुड़े हुए धर्मेंद्र और इनके साथ साथ दो अन्य सदस्य हैं, उनके खिलाफ एक मामला रजिस्टर कराया गया था। उसके बाद ये मामला पटियाला हाउस कोर्ट आया और कोर्ट के द्वारा ये सम्मन जारी किया गया है और अगले साल 20 फरवरी को फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और इसके साथ साथ दो अन्य उनके सहयोगियों को कोर्ट में बुलाया गया है और कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। और जिस तरह से आरोप लगाया गया था फ्रेंचाइजी के नाम पर पैसे लेने का और इसके साथ साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है, तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए पिछले कुछ दिनों पहले ही इस मामले की सुनवाई पटियाला हाउस कोर्ट में हुई और उसके बाद ये सम्मन जारी किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर देखना लाजमी होगा कि क्या 20 फरवरी को खुद धर्मेंद्र आते हैं या अपने ऑफिस के अन्य सहयोगी को भेजेंगे, अपने वकील को भेजेंगे, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन गरम धर्म ढाबा की अगर बात करें तो ये दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर हरियाणा के गुरुग्राम और इसके आसपास में काफी चर्चित ये ढाबा माना जाता है और काफी पुराना ये ढाबा माना जाता है और इसकी जो फ्रेंचाइजी है देश के अलग अलग हिस्सों में भी बकायदा दी जाती है। तो इसी मामले को लेकर एक धोखाधड़ी का जो केस है, वो सुनील कुमार जो दिल्ली के कारोबारी हैं उसके द्वारा दर्ज कराया गया था। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट के द्वारा ये सम्मन भेजे गए हैं। तो अब देखना लाजमी होगा कि 20 तारीख को क्या धर्मेंद्र खुद आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है। लेकिन यह मामला अब कोर्ट पहुंच चुका है तो निश्चित तौर पे कोर्ट की निर्देश पर उनको आना होगा और 20 फरवरी को उनको बुलाया गया है। तो ये जो कारोबारी हैं, आरोप क्या क्या लगाए गए हैं और क्या ये पार्टनर था? क्योंकि ये गरम धर्म ढाबा जो है, ये फ्रेंचाइजी आप बता रहे हैं, उसकी क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट थी, उस बारे में जरा कुछ बताएं शंकर। देखिए, गरम धर्म ढाबा जो है, ये मूल रूप से वो जो मुख्य जो स्टार्ट किया गया था वो धर्मेंद्र के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद इस फ्रेंचाइजी में उनके परिवार के कई सदस्य जुड़े, उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा उस ढाबे को आगे संचालित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है शंकर की जो सुपरस्टार्स हैं, जो एक्टर्स हैं, जिनका नाम है, उनका केवल नाम इस्तेमाल होता है। क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व थी? आपने एकदम सटीक कहा है। देखिए, जिस तरह से फिल्म स्टार का नाम का प्रयोग होता है, उसके बाद उनके परिवार के कई सदस्य जुड़ जाते हैं या उनके सहयोगी जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखना लाजमी होगा कि जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो उस वक्त में इन तमाम बातों को रखा जाएगा कि किस तरह से फ्रेंचाइजी नाम देने के नाम पर और पैसे को निवेश करने का लालच दिया गया था। तो इस मामले में जिस तरह से न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को जो पारित संबंध में आदेश में भी कहा, ठीक है रिकॉर्ड पर जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। तो 20 तारीख को कोर्ट में पेश होना है, जैसा कि शंकर बता रहे थे। अब देखना होगा धर्मेंद्र खुद आते हैं या उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है कोर्ट में हाजिरी लगाने।